दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और ठंड का प्रकोप जारी है और दिल्ली में अभी 3 दिन और ज्यादा भयंकर ठंड पड़ने वाली है। तापमान में गिरावट होगी, शीतलहर से ठिठुरन और ज्यादा बढ़ जाएगी। पालम में ठंड ने 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 14 जनवरी तक ठंड से राहत के कोई आसार नहीं जताए जा रहे हैं। शीतलहर और ठंड से कांपी दिल्ली, अभी 3 दिन और ज्यादा भयंकर ठंड पड़ने वाली है। बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देखिए राहत कुछ नहीं मिलने वाली है। फिलहाल आने वाले दिनों में ठंड और ज्यादा ही होगी और ये ठंड आपको कहीं ना कहीं परेशान ही करने वाली है। तो शीतलहर के इस बीच में आपको खुद का भी ख्याल रखना होगा और अपने घर वालों का भी। 14 जनवरी तक ठंड से कोई राहत के आसार नहीं है और इसी तरह से ठंड के बीच में, प्रदूषण के बीच में आपको रहना होगा। दिल्ली में 3 दिन अभी और भयंकर ठंड पड़ेगी। अलग अलग एरियाज में एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी तानिया हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रही हैं, उनका रुख कर लेते हैं हम सीधे। तानिया, अभी जो हालात हैं ठंड के, तो कपा देने वाली ठंड है और उम्मीद भी कमी है कि आने वाले दिनों में कोई राहत मिलेगी। आईएमडी की तरफ से किस तरह के प्रेडिक्शंस हैं और कोई एडवाइजरी भी क्या प्रशासन की तरफ से जारी की गई है? जी देखिए, दिल्ली में लगातार कोल्ड वेव के चलते ठंडी हवाएं चल रही हैं। शीतलहर जिसे कहा जाता है, बेहद ठंडी हवाएं चल रही हैं जिनसे बहुत ठंडा, आपको ठंड ऐसे महसूस होती है कि सुन कर देने वाली ठंड, क्योंकि बर्फीली हवाओं की वजह से जो ठंड चल रही है। खास तौर पे सुबह और शाम के समय बेहद हमें ठंडी हवाएं देखने को मिल रही हैं और जो दिल्ली का टेम्परेचर है वो नॉर्मल से भी 2 से 3 डिग्री फिलहाल कम हो चुका है। अभी करंट का अगर दिल्ली के टेम्परेचर की बात करें तो 8 डिग्री दिल्ली का टेम्परेचर इस समय है और लगातार जो है कोहरा भी देखा जा रहा है। कई इलाकों में विजिबिलिटी जिस वजह से काफ़ी लो है और लगातार टेम्परेचर्स में गिरावट देखी जा सकती है। कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों हमने बारिश भी देखी, जिसके बाद मौसम दिल्ली का और ठंडा हो गया है। लगातार खास तौर पे सुबह और शाम के समय काफ़ी ठंड देखी जा सकती है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके चलते मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट इशू हो गया है, यानी कि काफ़ी ठंडी हवाएं चलेंगी और कल के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है मौसम विभाग ने। तो ये दोनों अलर्ट हमें यही बता रहे हैं कि दिल्ली में अभी भी जो है मौसम हल्का ठंडा ही रहने वाला है, ठंडी हवाएं चलेंगी। लेकिन उसी के साथ साथ आने वाले अगले 1 हफ्ते की अगर हम बात करें तो दिल्ली का मौसम ऐसे ही रहने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है, टेम्परेचर्स में हमें गिरावट ही देखने को मिलेगी और लगातार मौसम जो है ठंडा ही बना रहेगा। ठंडी हवाएं चल रही हैं लगातार। जब 9 बजे के बाद थोड़ी थोड़ी अब धूप आने लगती है दिल्ली में, लेकिन क्योंकि हवाएं ठंडी चल रही है तो धूप का भी कुछ खास असर पड़ता नहीं है। लेकिन धूप थोड़ी बहुत दिन में हो जाती है तो आसमान थोड़ा साफ लगता है। एक बार मैं आपको आसमान की तस्वीरें भी दिखाऊंगी कि इस समय भी थोड़ा कोहरा जो है देखा जा सकता है। इस तरफ देखिए आप, पेड़ भी है काफ़ी, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से थोड़ा कोहरा है, विजिबिलिटी थोड़ी कम है। धीरे धीरे अब सूरज आने लगा है तो धूप आ रही है, तो उस वजह से थोड़ी जो है मौसम थोड़ा साफ होने लगता है, आसमान थोड़ा साफ होने लगता है। लेकिन लगातार दिल्ली में जो है ठंडी हवाएं चल रही हैं, शीतलहर चल रही है, जिससे टेम्परेचर्स में भी गिरावट है और काफ़ी सुन कर देने वाली जो ये ठंड होती है, ठिठुरने वाली, वो वाली ठंड इस समय दिल्ली में पड़ रही है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट ऑलरेडी जारी हो चुका है। है उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? क्या रैन बसेरों में पूरी सुविधाएं नजर आती है जब ऑन ग्राउंड देखते हैं हम? क्योंकि कागजों में तो बताया जाता है कि सुविधाएं रैन बसेरों में है, लेकिन क्या ऑन ग्राउंड भी देखने को मिलता है ये? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की दिल्ली सरकार ने सुविधाओं का इंतज़ाम किया है ताकि इस ठंड से जो बेघर लोग हैं वो बच सकें, तो रैन बसेरों में उनको हर तरीके की सुविधा दी जा रही है कि वहाँ पे सोने के लिए बिस्तर है, कंबल है, सुविधा है चार्जिंग की, बिजली की, हर तरीके की वो बेसिक नेसेसिटी जो होती है रहने के लिए, रात गुजारने के लिए, वहाँ पर वो सब बेसिक नेसेसिटी लोगों के लिए अवेलेबल है। और पिछले कुछ दिन हमने देखा है कि लगातार सरकार की तरफ से इंस्पेक्शंस भी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री खुद भी स्पॉट पे पहुंची थी सरप्राइज इंस्पेक्शन करने, जिससे कि जो तैयारियां हैं, जो सुविधाएं हैं, वो समय समय पे मिलती भी रहें और जो वहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं ड्यूटी पे, उनको भी थोड़ी सख्ती रहे कि ताकि कोई भी ढील ना बरते अपनी तरफ से। तो लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और इस समय तक सरकार की तरफ से जिस तरीके की सुविधाओं का वादा किया गया है वो फिलहाल हम रैन बसेरों में देख पा रहे हैं। वहाँ पे लोग जाते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है कि कौन वहाँ पे आके सुविधाओं का जो है वहाँ पे यूटिलाइजेशन उनका कर रहा है। वहाँ पे उनको बिस्तर, कंबल, वो तमाम नेसेसिटी जो होती है रात में रहने के लिए, वो सब वहाँ पे उनको दी जा रही है। तानिया, एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ वो ये है कि जो गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, वो इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में अलाव का सहारा लेते हैं, लेकिन दिल्ली में लकड़ियां जलाने पर पाबंदी है ताकि प्रदूषण में वो कंट्रीब्यूट ना करें। ऐसे में RWA के साथ बातचीत करके कि वो हीटर उपलब्ध कराएं उन सिक्योरिटी गार्ड्स को, क्या उसको लेकर गंभीरता नज़र आती है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि दिल्ली में हमने लगातार देखा है जो हवा की और प्रदूषण की स्थिति रही है, तो उसके चलते सरकार की तरफ से RWA के साथ मिलकर सरकार ने CSR के माध्यम से हीटर्स बांटे हैं। क्योंकि रात में लगातार हम देखते हैं लोग लकड़ी जला के, आग जला के ताकि ठंड से बच सकें, या फिर अंगीठी जला के इस्तेमाल करते हैं। तो उनको ठंड से बचाने के लिए जो हीटर्स बांटे गए थे, काफ़ी सारी कॉलोनीज़ में अब जो हीटर्स हैं कॉलोनीज़ में वो बांटे जा चुके हैं। अब लोग आग जलाने के बजाय हीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ग्राउंड पे जितना अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं, हर जगह अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है जितने मैक्सिमम जगहों पे बांटे जाएं। CSR के माध्यम से इनिशियली 1-1, 2-2 हीटर हर कॉलोनी में सरकार की तरफ से दे दी गए हैं, लेकिन उसके बाद सारी RWAs को ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि उनको वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, अपने स्टाफ के लिए इस तरीके के अरेंजमेंट्स करने हैं जिनसे वो ठंड से भी बच पाएँ और दिल्ली की जो हवा है उसको भी साफ रखा जा सके। क्योंकि पिछले कुछ दिनों हमने लगातार देखा है दिल्ली में जो हवा की स्थिति थी, जो प्रदूषण था, जो AQI का लेवल पहुंच गया था, तो उन सब के चलते लगातार इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है तानिया, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए, इन सारी अपडेट्स के लिए। तो दिल्ली में देखिए स्थिति अभी क्या है और आने वाले दिनों में क्या रहने वाली है, मेरे सहयोगी आप तक पहुंचा रही थी। वहीं अभी 3 दिन और इसी तरीके से भयंकर ठंड पड़ने वाली है और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। धौला कुआं से, आनंद विहार से और सराय काले खां से ये तस्वीरें सामने आई है। ठंड के बीच में अब लेयरिंग में कपड़े पहनने लोगों ने शुरू कर दिए है क्योंकि ठंड से आपको देखिए यही बचा सकता है। वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर फॉग भी है और इस फॉग की वजह से लोगों के लिए परेशानियां भी बढ़ जाती है। हालांकि बहुत ज़्यादा डेंस फॉग अभी दिल्ली में नहीं देखा जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फॉग है वो विजिबिलिटी पर तो असर डालता नज़र ही आता है और आपके हेल्थ के लिए भी नुकसानदायक है क्योंकि सिर्फ फॉग नहीं है, ये स्मॉग है, ये इसमें प्रदूषित तत्व मिक्स है, इसमें प्रदूषण के कण, जो डेंजरस गैसेस होती है पोल्यूशन के जरिए जो निकलती है, वो गैसेस मिक्स हैं। तो इस वजह से बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम कुछ देखिए तस्वीरें आपको हरियाणा से भी दिखा देते हैं। करनाल, रोहतक और रेवाड़ी से ये तस्वीरें सामने आई है। करनाल में तो लोग अब अलाव का सहारा ले रहे हैं, लकड़ियाँ जलाकर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं रोहतक की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर फॉग काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर डेंस फॉग है, विजिबिलिटी हार्डली आपको 10 से 20 मीटर की सिर्फ नज़र आएगी। तो वहीं रेवाड़ी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। ठंड के बीच में अब हरियाणा की पब्लिक भी अपने काम पर जाने को मजबूर है। हरियाणा में भी ये 3rd डिग्री टॉर्चर जो ठंड का पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, उससे कोई राहत फिलहाल अभी नहीं मिलेगी। हालांकि किसानों को इससे ज़्यादा फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन पब्लिक के लिए थोड़ा अभी परेशान होने वाला समय। कितना एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में कौन से इलाके में है ये भी देख लीजिए। नेहरू नगर में अगर आप रहते हैं 346 है वहाँ पर, पूसा रोड में 345 है, मुंडका में 339 है, चांदनी चौक में 335 है और सिरी फोर्ट में अगर आप रहते हैं वहाँ पर 330 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं अगर आप आनंद विहार इलाके में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं तो वहाँ पर 328 आज का AQI बताया जा रहा है। आरकेपुरम में 328, जहांगीरपुरी में 326, ओखला फेज 2 में भी 300 के पार ही बताया जा रहा है। विवेक विहार में 312, पंजाबी बाग में 311, वजीरपुर में 310, पटपड़गंज में 308 और रोहिणी में 306 रिकॉर्ड किया गया है। तो वहीं बवाना में 304, सोनिया विहार में 304, अशोक विहार में 301 और श्री अरबिंदो मार्ग में 301 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। ITO में 297 AQI बताया जा रहा है। हालात क्या है दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के अलग अलग एरियाज में आपको बता रहे हैं। शादीपुर में थोड़ा 300 से नीचे आया तो 294 रिकॉर्ड किया गया। IIT दिल्ली में 269,
तो इसी तरीके से शादीपुर में 294 और नरेला में 265 रिकॉर्ड किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। नजफगढ़ में 260, अलीपुर में 258, द्वारका में 252, लोधी रोड में 249 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 248 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है। हालात जो है बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, इसे खराबी श्रेणी में माना जाता है इस हवा को, और ये हवा आपको बीमार ही करने वाली है। इस वजह से बार बार यही एडवाइजरी है कि बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। खुद ही अलर्ट रहिए ताकि इस ठंड से और इस प्रदूषण से बच सके आप। रेवाड़ी जिले में ठंड प्रचंड है। रविवार को सीजन का अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे रात सबसे ज्यादा ठिठुरन भरी रही। हालांकि सुबह धूप खिली, लेकिन सर्द हवाओं के चलते ठंड बरकरार रही। अधिकतम तापमान भी गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। ठंड बढ़ने से सुबह और रात के वक्त कपकपी बढ़ गई, तो वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेने लगे। कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। तस्वीरें आपको रेवाड़ी की दिखा रहे हैं हम, जहां पर शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। ऐसे में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं रेवाड़ी जिले में कोहरा देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट जो है दर्ज की जा रही है। तो कल रात की अगर बात करें तो रेवाड़ी में 1.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था, और न्यूनतम तापमान जो रेवाड़ी में 1.5 डिग्री तक है, और अधिकतम तापमान की अगर बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस ये दर्ज किया गया है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक कम है। देखिए दिन में लोगों को जरूर इससे राहत मिल रही है ठंड से, क्योंकि जो धूप है वो अच्छी निकल रही है, तो लोग धूप में अपना सहारा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी जो एडवाइजरी है वो बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, साथ साथ मौसम विज्ञान विभाग की बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 14 से 15 जनवरी तक ये ठंड अभी वो रहने वाली है, कड़ाके की ठंड ये रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं लोगों को बचाव के लिए अलर्ट और जो चेतावनी है वो जारी की जा रही है। रेवाड़ी से नवीन शर्मा, जी मीडिया। में भी कड़ाके की ठंड जारी है और साथ ही सुबह के वक्त कोहरे ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इससे विजिबिलिटी पर बड़ा असर पड़ा है। रोहतक, कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, भिवानी, रेवाड़ी, झज्जर, फतेहाबाद और महेंद्रगढ़ में विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर तक ही रही। हाईवे पर विजिबिलिटी ना के बराबर रही। और रोहतक की बात करें तो यहाँ भी ठंड का कहर जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, तो मैदानी इलाकों में शीतलहर का सितम बरकरार है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। रोहतक की बात कर ली जाए तो ये तस्वीर रोहतक की है, और यहाँ पर विजुअलिटी जो है वो बिल्कुल जीरो है, और ऐसे में वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि वाहन चालक जो है वो डीपर का प्रयोग करके ही अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। वहीं छोटे बच्चों की और बुजुर्गों की बात कर ली जाए तो पोल्यूशन के चलते जो है उनको भी काफी दिक्कतें हो रही है, सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है कि छोटे बच्चे व बुजुर्ग जो है अपने घर से कम ही निकले। वहीं वाहन चालकों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि अपने वाहनों का प्रयोग करते समय डीपर का प्रयोग जरूर करें, ताकि हादसों से को टाला जा सके। रोहतक से राज तात्या, जी मीडिया।